नमस्कार दोस्तों। आपने भारत में जाने माने सारे सॉफ्टवेयर को कंपेयर करेंगे आपका बिजनेस के लिए, लेकिन फाइनली आपका माइंड एक जगह लटक जाएंगे दोस्तों, रिटेल डैडी 1.6। इसका पीछे कई सारे रीजंस है। मैंने आपको 30 उदाहरण आपके सामने लेके आ रहा हूं जो आपका बिजनेस के लिए इतनी फायदा होंगे। उसमें से नंबर 30, ये जो सॉफ्टवेयर है ना दोस्तों, ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर है। यानी इंटरनेट, बगैर इंटरनेट में आपने ये जो सॉफ्टवेयर चला सकता है और सारे इंटरनेट का फैसिलिटी इसके अंदर मिल जाती है। यानी ये जो VB.NET प्रोजेक्ट है, एसक्यूएल डेटाबेस है। मतलब एसक्यूएल डेटाबेस इसके लिए फायदा है, मतलब आपका जो बैंकिंग अकाउंटिंग सेक्टर के लिए माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बढ़िया यानी डेटाबेस है दोस्तों, एसक्यूएल डेटाबेस। ये रिटेल डैडी में इस्तेमाल किया गया हुआ। इसमें क्या फायदे है ना, आपको मल्टीपल PC शेयरिंग करना, इस तरीके से कई सारे काम इसमें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके, सॉलिड तरीके से काम कर सकता है। दैट इज रिटेल डैडी 1.6। और नंबर 29, इसका जेन्युइन कस्टमर केयर सर्विस। यानी नॉर्मली सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या होती है, आपको लाइसेंस दे देती है, आपको सेटअप फाइल दे देती है, बस जाओ खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। रिटेल डैडी अगर आपने परचेज किया तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने के लिए, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग करने के लिए, और इसका जितना भी हार्डवेयर होती है वो सारा सब कुछ सेटिंग करने के लिए, है ना। और आपको जो बिल टेम्पलेट होती है, बारकोड टेम्पलेट होती है, इसको आपको शायद कस्टमाइजेशन भी चाहिए होती है। ये सब कुछ करने के लिए जेन्युइन टीम बैठा हुआ दोस्तों, रिटेल डैडी का जो कस्टमर केयर, यानी मतलब हर फील्ड में आपको सारी टीम मिल जाती है। और आपका मात्र फोन उठाने के लिए 5-6 लोग बैठा हुआ है, डायरेक्टली आपको कॉल उठाए और आपको सर्विस दे। तो इस तरीके से लोग बैठा हुआ दोस्तों रिटेल डैडी का जो ऑफिस में, जो जिस तरीके से आपको कस्टमर केयर चाहिए। और उसके अलावा आपको QA/QC भी बैठा हुआ, यानी क्वालिटी कंट्रोल। जो भी टिकट आपने रिटेल डैडी मतलब ऑफिस में डाला है, काम खत्म होने के बाद, यानी सर्विस खत्म होने के बाद आपको वापस कॉल आएंगे, सर जी आपको ठीक से सर्विस मिला, कोई दिक्कत हुआ? तो मेरा जो कस्टमर है वो आपको शायद ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी मिल गया होंगे। नंबर 28, डेटा बैकअप। यानी ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसका जो बैकअप कहाँ डालेंगे दोस्तों? ऑफलाइन में? ना ना ना, ये जो बैकअप होती है ऑनलाइन में। अच्छा, किसका सर्वर में करेंगे? मेरे सर्वर में करेंगे ना, आपका खुद का गूगल ड्राइव में बैकअप लेने के लिए फैसिलिटी दिया गया दोस्तों रिटेल डैडी 1.6 में। ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। यानी ये कंप्यूटर चोरी होने दीजिए, आपका कंप्यूटर क्रैश होने दीजिए, आपका विंडोज करप्ट होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप दोबारा रिटेल डैडी को इंस्टॉल करिए और आपका जो बैकअप है ना, आपका जो गूगल ड्राइव में, उसको रिस्टोर करिए दोस्तों। सिंपल। आपका अकाउंट्स और आपका परचेज, आपका सेल्स जैसा का वैसे थी, आपका बारकोड्स वगैरह जो बना कर रखा हुआ है, और A to Z जैसा का वैसे ही रिस्टोर हो जाती है। यानी ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन बैकअप सिस्टम दिया गया हुआ है, वो आपका खुद का गूगल ड्राइव में दिया गया दोस्तों। नंबर 27, व्हाट्सएप फीचर्स। देखो, हर सारे कंपनी आपने एक व्हाट्सएप करती है, 70 पैसा आपसे चार्ज किया जाती है। लेकिन रिटेल डैडी 1.6 में आप अपना खुद का, यानी आपका दुकान में चलाने वाला या आपका पर्सनल व्हाट्सएप जो भी है, इसका अंदर एक QR कोड आ जाती है, उसको स्कैन करिए, कनेक्ट करिए, और जो भी मैसेज बिलिंग सॉफ्टवेयर से भेज देंगे आपको मोबाइल से जाएंगे, आपको मोबाइल में दिखाई देती है, और कस्टमर को बिल जाती है, कस्टमर को व्हाट्सएप जाती है, और कस्टमर को प्रिविलेज कार्ड जाती है। सारे सब कुछ हैंडल कर सकता है, और कोई भी कस्टमर रिप्लाई करती है आपका मोबाइल में दिखाई देती है। तो ये फैसिलिटी है दोस्तों रिटेल डैडी 1.6। इसमें 1 रुपया भी आपने खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपने अनलिमिटेड मैसेज करिए दोस्तों, अनलिमिटेड व्हाट्सएप करिए, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 26, मल्टी PC शेयरिंग। यानी ये जो मास्टर PC हो गए, मतलब एक जगह पे रखा आपने, इसको सर्वर PC जो भी कह सकता है आपने, और आपके पास 5-6 कैशियर है या 10-15 कैशियर्स बैठा हुआ, काउंटर्स सुपरमार्केट हो, हाइपरमार्केट जो भी, वट एवर इट इज, और गारमेंट्स का भी जो मल्टीपल काउंटर्स हो गया। ये सारे काउंटर्स में आपने शेयरिंग करके चला सकता है। यानी आप मतलब ये जो नेटवर्क केबल लगा करके सारे शेयरिंग करके चला सकता है। तो ये फैसिलिटी है दोस्तों रिटेल डैडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में। यानी शेयरिंग करके चलाना से नहीं, एकदम फटाक से चलेंगे दोस्तों। और वो जो शेयरिंग जो करता है ना,
उसको आपने कंट्रोल कर सकता है, उनको क्या क्या फीचर्स एनेबल करके देना है, और दूसरा सेल्समैन है उनको क्या क्या फीचर्स एनेबल करके देना है। सेल्समैन वॉइस आपने इसको एनेबल डिसेबल करने के लिए फैसिलिटी है, यानी यूजर का परमिशन वगैरह सारे सब कुछ है, और जो जो सेल्समैन को क्या क्या फीचर्स होना चाहिए मात्र उसी को एनेबल करिए। तो ये सारे फैसिलिटी है दोस्तों रिटेल आईडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में। और नंबर 25 यूजर परमिशन सिस्टम, यानी जैसे मैंने पहले कहा, आपने एक मेन पीस रखा, आपका पास 5-6 सेल्समैन है जो भी कैशियर बैठा हुआ है, उन लोगों के लिए जो परमिशन यहाँ से एनेबल करेंगे मात्र उसी को इस्तेमाल कर सकता है। और उसी में भी आपने ये भी कंट्रोल कर सकता है कौन सा सेल्स पर्सन को डिस्काउंट डालने के लिए परमिशन देना है, जो रिकॉर्ड्स देखने के लिए अगर परमिशन देना है नहीं देखना है। और इसमें से ना मैक्सिमम फीचर्स आपने डिजेबल करके ना मतलब आपको सेल्समैन के दे सकता है। मतलब आप सेल्समैन जो भी बैठा हुआ है ना मात्र सेल करके जाइए बस, है ना। ये सारे काम आपने रिटेल गाड़ी में कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कंट्रोल मॉड्यूल भी हमने इसके अंदर तैयार करके रखा हुआ दोस्तों। नंबर 24 फ्री यूपीआई पेमेंट गेटवे, यानी आप कोई भी पेमेंट गेटवे कंपनी को ले लो, या चाहे आपने रासर पे का ले लो, चाहे आपने इंस्टामाजो ले लो, आपसे 2% कट जाती है। यानी कस्टमर 100 रुपया देती है, आपका खाते पे 98-95 रुपीस आ जाएंगे बस, है ना, उसका टैक्स वगैरह जो भी कटेंगे। लेकिन अगर रिटेल गाड़ी यूज करता है, हर इनवॉइस में आपको क्यूआर कोड यूपीआई प्रिंट हो जाती है डायनामिक, यानी स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली दिखाई देंगे कितना अमाउंट है। मतलब ये अमाउंट टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप कस्टमर लेना सिर्फ पासवर्ड डाल देंगे, ओके करेंगे, बस आपके सामने पेमेंट आ जाएंगे। अच्छा, पेमेंट कहाँ आ जाती है? पेमेंट आपका खुद का यूपीआई आईडी कहाँ है वहाँ आ जाती है। चाहे आपका पर्सनल आईडी हो, चाहे आपका करंट अकाउंट हो, आप अपना दुकान के लिए जो गूगल पे या फोन पे जो भी इंस्टॉल करेगा ना, तो उधर एक यूपीआई आईडी बन के आती है। वो यूपीआई आईडी रिटेल आईडी में आपने पेश कर दी सेटिंग्स के अंदर, ऑटोमेटिकली डायनामिकली काम करना चालू हो जाएंगे दोस्तों। इट्स अ वंडरफुल रेवोल्यूशन बेसिकली, यानी आपके लिए इतनी फायदा होंगे ये जो यूपीआई पेमेंट के लिए, क्योंकि आगे जमाना जो है ना यूपीआई का ही है दोस्तों। ये यूपीआई फैसिलिटी आपको फ्री में आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि आपने बिजनेस में इतने सारे ट्रांजैक्शन करेंगे, आप एक दो रुपया ना दूसरों के देते रहेंगे, लाखों रुपये आपका नुकसान हो जाती है। लेकिन रिटेल गाड़ी में जितने पैसे कस्टमर पे करते हैं, 100 रुपये पेमेंट करते हैं, तुरंत का तुरंत 100 रुपये आपका जेब में आ जाती है, आपके अकाउंट में आ जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी डाला गया दोस्तों रिटेल गाड़ी में। नंबर 23 डुअल सेल्स पैनल, यानी एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर पूरी भारत में आपने देखो 2-2 सेल पैनल आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे। टू बी हॉनेस्टली, देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे। रिटेल गाड़ी में हमने 2-2 सेल पैनल इसलिए डाला हुआ है, जो ट्रेडिशनली चलती है वो सेल पैनल, जो विथ रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, जो घर वाला लोग का आगे बैठा, फॉर एग्जाम्पल एज्ड पीपल और वट एवर, उन लोगों को इमेज देख के टाइप करने के लिए, यानी प्रिंट करने के लिए सारे ऑप्शंस, इमेज प्रोडक्ट के इमेज में टच करिए या माउस से टच करिए, जो भी है उन्होंने बिल प्रिंट कर सकता है। और मतलब बड़ी आसान तरीके से हमने इसको इस्तेमाल मतलब कर सकता है आपने। और जो कोई भी बिलिंग, कोई भी प्लेटफॉर्म से आपने यूज़ करिए, कोई भी सेल पैनल से सीरियल नंबर सेम जाती है आपका, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। मतलब एकदम आसान, नंबर 1 ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है दोस्तों रिटेल गाड़ी में। नंबर 22 सेकेंडरी डिस्प्ले, यानी कस्टमर डिस्प्ले आपने बड़ी आसानी से इसमें कनेक्ट कर सकता है। यानी देखो, कस्टमर डिस्प्ले लगाने की वजह क्या है दोस्तों, देखिए ये सेम जो मॉनिटर होती है ना, सेम एक छोटा मॉनिटर आपने पीछे लगाई, एक स्टैंड लगा के उधर लगा दीजिए और उसमें से जो केबल लगा दीजिए, तो कस्टमर को देख सकता है। जो कस्टमर आके जो भी परचेस करता है ना, कस्टमर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ होता है पता है? आपने एक बार स्कैन किया, फिर दोबारा सेम प्रोडक्ट को स्कैन किया, कस्टमर को सोचता है क्या मेरा प्रोडक्ट 2 बार स्कैन किया गया। आप भी सोचे होंगे, राइट? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है, आपका ट्रस्ट का प्रॉब्लम होती है, वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम आपने कस्टमर डिस्प्ले लगाने से क्लियर हो जाती है। और कस्टमर डिस्प्ले में भी डायनामिक क्यूआर कोड भी आ जाती है, ताकि कस्टमर स्कैन करके पे कर सकता है। यानी जो क्यूआर कोड आ जाती है, उसमें गूगल पे, फोन पे जो भी है पेमेंट भी कर सकता है वो कस्टमर डिस्प्ले में देख करके। प्लस कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है, आपका बिजनेस बढ़ता है। कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ेंगे। तो ये सारे फैसिलिटी आपको रिटेल गाड़ी 1.6 में दिया गया दोस्तों। और नंबर 21 प्रोडक्ट एड लाइक एक्सेल। यस, आप पूरी भारत में सॉफ्टवेयर कंपनी को उठा के देखिए,
कोई भी कंपनी अभी तक जैसे एक्सेल का डायरेक्ट इंटरफेस सॉफ्टवेयर में नहीं दिया, दे भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारे एडवांस कोडिंग दिया गया दोस्तों उसके अंदर, मतलब हाई एंड कोडिंग दिया गया हुआ है, ताकि इस तरीके से टेक्नोलॉजी इसके अंदर बना सकते हैं। आप रिटेल डायरी में प्रोडक्ट ऐड करते हो या परचेसन भी करो, डायरेक्ट एक्सेल का तरह एंटर मार के टाइप करके चला चाहिए, ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंट्री ऐड हो जाती है, वहाँ बारकोड ही प्रिंट हो जाती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी वहाँ दिया गया हुआ है, जो आपको प्रोडक्ट का इमेज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। नंबर 20, AI टेक्नोलॉजी इन बिलिंग सॉफ्टवेयर। यस, ये जो रिटेल डायरी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी दिया गया दोस्तों, यानी आप इतनी सारी इन्वेंट्री लगा देती है, आपका प्रोडक्ट का इमेज सॉफ्टवेयर के अंदर आना चाहिए। तो ये इमेज 1 बाय 1 आपने डालेंगे, इतना टाइम वेस्ट हो जाती है आपका, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। 5-6 हज़ार प्रोडक्ट या 10,000 प्रोडक्ट है, तो सारे के इमेज अपडेट करना इट्स वेरी हॉरेबल जॉब। लेकिन रिटेल डायरी 1.6 में ऐसे ऐसे फीचर्स दिया गया दोस्तों, यानी इमेजेस जो भी है आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है 1 क्लिक के अंदर। AI टेक्नोलॉजी है, ये गूगल इमेज गैलरी से ऑटोमेटिकली इमेज डाउनलोड करके आपका जो सॉफ्टवेयर के अंदर सेव कर देती है। नंबर 19, प्रिविलेज पॉइंट ऑप्शंस, यानी ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर रिटेल डायरी 1.6 लेटेस्ट अपडेट में आपको प्रोडक्ट वाइज प्रिविलेज पॉइंट सेट करने के लिए ऑप्शन है। यानी प्रिविलेज पॉइंट क्या है आपने समझते हैं, क्योंकि आपने जो बिजनेस चलाते हैं कस्टमर को जो प्रिविलेज पॉइंट देने से क्या होता है ना, रिपीटेड कस्टमर आपके पास आ जाती है। तो नॉर्मली क्या करते हैं सारे सॉफ्टवेयर में मतलब 1% होती है, 2% और 5% जो भी है, हर प्रोडक्ट में प्रिविलेज कट के जाती है। लेकिन हर प्रोडक्ट में आपको सेम मार्जिन नहीं होती दोस्तों। हर प्रोडक्ट में आपने 2% और 1% प्रिविलेज पॉइंट नहीं दे सकता है। इसलिए करके रिटेल डायरी में ऐसे ऐसा मतलब हमने फीचर दिया गया हुआ है, प्रोडक्ट वाइज प्रिविलेज पॉइंट सेट कर सकता है। उसमें फॉर एग्जाम्पल आपको ओनियन, उसमें 1% है। जैसे आपको कोई भी कोलगेट का पेस्ट होती है, उसमें आपको 0.5% होती है। कोई प्रोडक्ट में आपने प्रिविलेज दे भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी मिनिमल मार्जिन होती है। तो ये सारे सब कुछ आपने इसके अंदर कंट्रोल कर सकता है, और मतलब एडवांस लेवल में हमने प्रिविलेज पॉइंट टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगाया गया दोस्तों। नंबर 18, गिफ्ट वाउचर। आपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर से ना, नॉर्मली क्या होता है ना, पेपर में गिफ्ट वाउचर बना के देती है, लेकिन ये रिटेल डायरी 1.6 से आपने गिफ्ट वाउचर्स कस्टमर को व्हाट्सएप के माध्यम से मतलब भेज सकता है। जितने सारे ऑडियंस है उतने सारे ऑडियंस को गिफ्ट वाउचर भेज सकता है, मतलब वाइड ऑडियंस को यहाँ बैठ करके कंट्रोल करने के लिए फैसिलिटी है। यानी आपका व्हाट्सएप के माध्यम से गिफ्ट वाउचर सब कुछ भेजिए दोस्तों। नंबर 17, कैटलॉग क्रिएशन। यानी आपने कोई भी फोटोशॉप के पास जाएंगे, कैटलॉग बनाने के लिए आपको 1,000-2,000 रुपये खर्चा हो जाती है, लेकिन उतना टाइम भी जाती है। लेकिन रिटेल डायरी बिलिंग सॉफ्टवेयर में सारे कैटलॉग का टेम्पलेट रेडी है दोस्तों, इमेज सॉफ्टवेयर के अंदर है प्रोडक्ट का। आप सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सा प्रोडक्ट में आपको कैटलॉग बनाना है, मात्र वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करिए, व्यू क्लिक करिए। मतलब कई सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है कैटलॉग्स का। कौन सा टेम्पलेट आपने सेलेक्ट करिए, व्यू करिए, आपने आपके सामने तुरंत का तुरंत PDF में आ जाती है कैटलॉग बन के। आप जहाँ सेव करना सेव करिए, किधर प्रिंट करना प्रिंट करिए, कि सारे कस्टमर को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना व्हाट्सएप में भेजिए, बल्क सेंड करिए। सारे फीचर्स है दोस्तों रिटेल डायरी 1.6 में। नंबर 16, बिल टेम्पलेट्स। यानी नॉर्मली जो भी बिलिंग सॉफ्टवेयर होती है उसमें 1 या 2 बिल टेम्पलेट्स होती है, एक 3 इंच का, एक A5 से इसका, एक A4 से इसका। लेकिन रिटेल डायरी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपको हर इनवॉइस यानी 3 इंच का 10 टेम्पलेट ऑलरेडी दे रखा हुआ है, 10 डिज़ाइन, और A5 साइज का भी 10 डिज़ाइन, A4 साइज का भी 10 डिज़ाइन दे रखा हुआ है। मतलब वैराइटीज ऑफ स्टाइल्स होती है सारे सब कुछ। इसमें से जो स्टाइल आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करिए, उसको इस्तेमाल करिए। जो स्टाइल चाहिए, 3 इंच में स्टाइल चाहिए, 3 इंच सेलेक्ट करिए, इस्तेमाल करिए। A4 साइज का चाहिए वो इस्तेमाल करिए, A5 साइज का चाहिए वो इस्तेमाल करिए। यानी इसके अंदर और आपको डिज़ाइन करना है, और अगेन मॉडिफिकेशन करना है, अगेन हमारे टीम को आपने कॉल करिए, वो लोग आपको अगेन आपको जैसा चाहिए, मतलब इनवॉइस का फॉर्मेट वैसा ही बन के मिल जाएंगे दोस्तों। यानी डिट्टो सेम आपको मिल जाएंगे, जैसा आपका मन सोच रहा है उस तरीके से। दैट इज रिटेल डायरी। नंबर 15, एक्सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन। यानी आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स होती हैं, बहुत सारा फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स होती हैं, बहुत सारा सप्लायर्स होती है। ये सबको 1 by 1 ऐड करना, आप सोचिए कितना बड़ी मुश्किल का काम है। लेकिन ये सारे सब कुछ आपने एक्सेल में डालिए,
वो एक्सेल शीट डायरेक्टली इसके अंदर अपलोड कर सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर का डेटाबेस के अंदर सेव हो जाती है। आप 5,000 10,000 प्रोडक्ट्स है ना, मतलब 10-15 मिली सेकेंड्स में आपको सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड कर सकता है, यानी 1 मिनट भी नहीं चाहिए, मिली सेकेंड्स में आपका काम हो जाती है। नंबर 14, हार्डवेयर कनेक्शन। यानी देखो नॉर्मली सॉफ्टवेयर में क्या होती है, आपने एक प्रिंटर का मॉडल बताया, फिर उस मॉडल नंबर के हिसाब से सॉफ्टवेयर इसके अंदर कनेक्ट करना पड़ता है, ड्राइवर कनेक्ट करना पड़ता है सॉफ्टवेयर के अंदर। रिटेल गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं, भारत से या बाहर से जो भी प्रिंटर हार्डवेयर, बारकोड प्रिंटर हो या बिल प्रिंटर हो, जो भी स्कैनर हो, जो A4 प्रिंटर, कुछ भी लेके आइए, डायरेक्ट कनेक्शन। ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, मतलब एक छोटी मोटी चीज नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपने परेशान हो जाएंगे सॉफ्टवेयर कोई भी, मतलब दूसरा सॉफ्टवेयर लेकर के, क्योंकि प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए आपको इतना देर लग रहा है। लेकिन रिटेल गाड़ी बिलिंग सॉफ्टवेयर में कुछ भी नहीं करना है, आपको कौन सा स्टाइल चाहिए बस उसको सेलेक्ट करिए, ओके करिए, ऑटोमेटिकली प्रिंट आ जाएंगे आपको, है ना। इतना सिंपलिसिटी कनेक्टिविटी दिया हुआ है, मतलब कौन सी भी हार्डवेयर होती है, इवन आपका जो वेइंग मशीन होती है, बड़ी प्यार से कनेक्ट होती है दोस्तों। चाहे आपका बारकोड वेइंग मशीन हो या लाइव वेइंग मशीन हो, सारे सब कुछ ईजीएस्ट वे में रिटेल गाड़ी में ब्यूटीफुल तरीके से कनेक्शन कर सकता है। नंबर 13, बारकोड लेबल डिजाइन। यानी देखो आजकल ट्रेंडिंग हो गया बारकोड को या लेबल को, या टैग होती है प्राइस टैग, उसको अपना स्टाइल में बनाओ, अपना लोगो लगाओ, अपना जो दुकान का एड्रेस वगैरह सब डालो। कस्टमाइजेशन चाहिए, अलग अलग स्टाइल में होती है, यानी कोई भी स्टाइल आपको क्या कहता है, एक मतलब हर कोई अपना अपना मतलब मन के हिसाब से करते हैं। और इसका मेन रीज़न क्या होता है ना, जितना भी जो गारमेंट्स वगैरह जो बिजनेस चलाता है वो खुद ही एक आर्टिस्ट होता है, टू बी हॉनेस्टली, क्योंकि वो आर्ट का कैपेसिटी उसके अंदर नहीं होता ना, वो कभी गारमेंट्स का बिजनेस में नहीं घुसता है, क्योंकि उसका माइंड ही उस तरीके से काम करता है। वो लोग क्या करते हैं ना, वो अपना अपना डिज़ाइन, अपना अपना स्टाइल हमेशा पूछता है, सर मेरे को ये स्टाइल चाहिए, नहीं तो वो खुद से हाथ से भी स्केच करके हमारा इंजीनियर्स को देती है, वो सेम डिक्टो बना के आपके कंप्यूटर में या आपका सॉफ्टवेयर में डाल के देती है, ताकि आपने बड़ी प्यार से उसको चला सकता है। नंबर 12, सेल्समैन कमीशन सिस्टम। देखो आपने जो भी बिजनेस चलाता है, फॉर एग्जाम्पल सिंगल काउंटर रखा जो भी है या मल्टीपल काउंटर है, सेल्समैन अलग अलग होती है अंदर। कोई भी कस्टमर अंदर जाएंगे, सेल्समैन सब कुछ प्यार से दिखाएंगे, सर जी ये ले लो ये ले लो। उनको अगर कमीशन मिल गया तो, अगर उसको कमीशन नहीं है वो काली फुकट के इधर बैठ जाएंगे, राइट और नो। ये उनको कमीशन फिक्स करने के लिए सारे ऑप्शन इसके अंदर है, उसका लेडजर वगैरह है, उसको कितना अभी तक बन गया और उसको कितना देना है दे दो, उसको सारे फैसिलिटी इसके अंदर है। और सिंगल बिल में आपको मल्टीपल सेल्समैन को एंटर करने के लिए ऑप्शन है। यानी फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आ गया, 10-15 आइटम लिया, 2-3 आपका सेल्समैन उसको सर्विस किया, तो कौन कौन सा प्रोडक्ट कौन कौन से सेल्समैन है उसको सेलेक्ट करिए, ओके करिए, सेल्स करिए, प्रिंट करिए, सेल्स करिए, ओके। तो ये फैसिलिटी दिया गया हुआ। उसके अलावा आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट कमीशन सेट कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल आपको फ्रिज वगैरह आइटम सेल करता है, उसको बड़ा मार्जिन शायद हो सकता है, और कोई भी छोटी मोटा आइटम फॉर एग्जांपल राइस शेविंग सेट वगैरह से, उसमें बहुत कम मार्जिन होती है, उसमें आपने 1% कमीशन दे सकता है। जो फ्रिज वगैरह है आपको 3% नहीं दे सकता, एग्जाम्पल आई डोंट नो। तो ये सारे सब कुछ आपने रिटेल गाड़ी 1.6 में सेटिंग करने के लिए फैसिलिटी है दोस्तों। नंबर 11, वॉल्यूम सेल डिस्काउंट ऑप्शन। कोई भी एक प्रोडक्ट आपने 1 पीस से लेकर के 10 पीस तक बेचती है, 2% डिस्काउंट ऑटोमेटिक करना है। सेम प्रोडक्ट आपने 20 पीस बेचती है, आपको 15% डिस्काउंट। सेम प्रोडक्ट आपने 50 पीस सेल कर रहे हैं, आपको 20 या 25% डिस्काउंट। ये कितना डिस्काउंट देना है सब कुछ आपने कंट्रोल कर सकता है। इसको कहता है मतलब वेरिएबल यानी सेल्स डिस्काउंट सिस्टम, इसमें वॉल्यूम में जाती है। ये जो डिस्काउंट सिस्टम है ना जी, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों आपका बिजनेस के लिए। ये जो टेक्नोलॉजी रिटेल गाड़ी बिलिंग सॉफ्टवेयर में बड़ी प्यार से आपने कर सकता है दोस्तों। नंबर 10, कॉम्बो पैक ऑप्शन। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने जो स्कूल वगैरह, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैंने, स्कूल में बिजनेस कर रहा हूँ, बुक्स सेल करता है आपका,
बुक्स सेल करने के टाइम किसी कस्टमर ने आपको पूछा मेरे को 7वां क्लास का सारे बुक्स दे दो, तो आपने 7वां क्लास का पूरा लिस्ट देखेंगे पहले, उसमें कौन कौन सा होते हैं पूरा एक एक करके ऐड करेंगे बिल करेंगे। आपको पता है स्कूल में कितना बड़ा भीड़ होता है, जब भी बच्चे लोग इंटरवल के टाइम पे आते हैं भीड़ लगा देती है और ये सब आप काम करते रहेंगे, आप 2 स्टूडेंट्स को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे इस तरीके से एक एक करके करने से। लेकिन रिटेल डैडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में ऐसे ऐसे सेटिंग्स हैं दोस्तों, 7वां क्लास का जितना भी बुक्स है सारे इकट्ठा करके रखो, है ना, वो उसके लिए ग्रुप नेम भी डाल दो, 7th क्लास बुक्स, उसके अंदर 10-15 बुक्स होती है। आप सेल करने के टाइम 7th क्लास करके सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली सारे बुक्स इसके अंदर आ जाती है, और उसमें से कोई भी अगेन ऐड करना और उसके अंदर से कोई निकालना वो सब कुछ आपने कर सकता है। लेकिन आपको एक इकट्ठा कर जाती है, 1 क्लिक में आपको प्रिंट आउट ले लो, बिल प्रिंट तैयार, है ना। तो इस तरीके से फैसिलिटी है दोस्तों रिटेल डैडी 1.6 में। नंबर 9, बैंकिंग एंड अकाउंटिंग, यानी आपका जितना भी बैंक वगैरह जो भी होती है उसको क्रिएट करने के लिए, उसका अकाउंट्स वगैरह मैनेज करने के लिए सारे के सारे फैसिलिटी है, उसके लेडजर, उसके ट्रांसैक्शंस, और कोई भी कस्टमर आपको पेमेंट करती है, आपको कैश रिसीव करना है, आपका बैंक में रिसीव करना है, ये सब कुछ आपको ये टू सेट कंट्रोल करने के लिए फैसिलिटी दिया गया दोस्तों रिटेल डैडी 1.6 में। नंबर 8, सप्लायर कस्टमर अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी सप्लायर से आपने उधार ले लो, कोई भी कस्टमर को आपने उधार दे दो, और उसका लेडजर वगैरह होती है, उन्होंने कभी पेमेंट करती है आपको, ये सारे सब कुछ मैनेज करने के लिए ऑप्शन है, और कौन कौन से कस्टमर कितने कितने देना है आपको, सारे सब कुछ रिसीवेबल, पेएबल, सारे रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग लेडजर के साथ आपको मिल जाती है दोस्तों। कितना कितना सप्लायर को आपने देना होती है, कौन कौन से कस्टमर से आपको उधार, मतलब एक एक कस्टमर को उधार, मतलब टोटल कितना है, सारे सब कुछ आपको मिल जाती है रिटेल डैडी 1.6 में। नंबर 7, GSTR1 GSTR3 भी रिपोर्ट्स, यानी आपको ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर सारे टैक्स रिपोर्ट मिल जाती है, GSTR1 से लेकर के GSTR3 भी, प्लस आपको मेन 4 रिपोर्ट होती है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सारे रिपोर्ट आपको बिल वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज इसके अंदर मिल जाती है दोस्तों। यानी आपको सीए को जो भी रिपोर्ट्स देना बड़ी प्यार से आपने दे सकता है, वो भी आपको, यानी रेगुलर जीएसटी प्लान होती है उसके लिए अलग रिपोर्ट मिल जाती है, जो कॉम्पोजिशन प्लान होती है उसके लिए अलग रिपोर्ट मिल जाती है, ये सारे इसके अंदर आपको मिल जाती है। नंबर 6, मेन लैंग्वेज टू लोकल लैंग्वेज, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करेंगे इंग्लिश में 1 by 1 करके, जो भी है एक्सेल में भी आपने इंग्लिश में प्रोडक्ट अपलोड करिए, लेकिन प्रिंट आउट यानी कस्टमर को बिल प्रिंट जब भी करेंगे तो वो आएंगे दोस्तों आपका लोकल लैंग्वेज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मलयालम हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु, तमिल हो, मराठी हो, जो भी लैंग्वेज होती है उसी में आपको लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए फैसिलिटी दिया गया हुआ है रिटेल डैडी। आपने सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है वहाँ पे, उसको सेलेक्ट करिए, आप लोकल लैंग्वेज में प्रिंट आउट दे दीजिए दोस्तों। नंबर 5, मल्टी लैंग्वेज इंटरफेस, यानी नॉर्मली सॉफ्टवेयर जितना भी चलती है मोस्टली ये इंग्लिश लैंग्वेज में चलती है, राइट, लेकिन ये सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के टाइम भारत का 14 ऐसा लैंग्वेज हमने ऐड करके रखा हुआ है इसके अंदर ऑलरेडी, मतलब हिंदी में पूरा इंटरफेस देखना है, मतलब टोटल सॉफ्टवेयर मलयालम चाहिए, कन्नड़ा चाहिए, तेलुगु चाहिए, मराठी चाहिए, बंगला चाहिए, जो लैंग्वेज होती है, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस हमने डाल के रखा हुआ है। नंबर 4, मल्टी कंपनी क्रिएशन, आपने एक लाइसेंस लिया ये सॉफ्टवेयर के अंदर, उसी के अंदर आपको मल्टीपल कंपनीज क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है। यानी फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्रोसरी का दुकान है, और आपके पास एक फर्नीचर का दुकान है, और आपके पास एक गारमेंट्स का दुकान है, ये अलग अलग जीएसटी होती है फॉर एग्जाम्पल, तो सारे के सारे इसके अंदर मैनेज कर सकता है। यानी आपको लॉगिन करने के टाइम पूछता है उधर आपको, डू यू वांट टू क्रिएट न्यू कंपनी, मतलब कौन से कंपनी में आपने लॉगिन करना चाहते हैं, उधर ऑप्शंस आ जाती है, उसी में आपने लॉगिन करिए, आप अपना काम करिए, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रोसरी में लॉगिन किया, ग्रोसरी का पूरा इन्वेंट्री वगैरह, स्टॉक वगैरह सब दिखाई देती है, जैसे आपने हार्डवेयर शॉप का जो मतलब सेलेक्ट करके लॉगिन कर दिया, उसी बिजनेस का सारे डिटेल्स इसके अंदर दिखाई देती है, क्यों, मतलब आपको एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल कंपनीज आपने क्रिएट कर सकता है। नंबर 3, गोडाउन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आपका गोडाउन में सारे माल ला सकता है, उतार सकता है, वहां से पूरा बारकोड वगैरह जो भी प्रिंट करिए, आपके पास कितना भी ब्रांचेस है वहां पे ये डिजिटली भेज सकता है।
यानी भाई ऑनलाइन आपने सेल कर सकता है और वहां जाकर के दोबारा परचेस एंट्री वगैरह कुछ नहीं करना है। ये डिजिटली स्टॉक उधर ऐड हो जाती है, आपने यहाँ से फिजिकली माल उधर लेके जाइए, उधर से डायरेक्टली स्कैन करके सेल करिए। तो यहाँ इन्वेंट्री भी प्रॉपरली मैनेज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 पीस जूता लिया तो 30 पीस कहाँ भेजा है, तो ये 100 पीस में 30 पीस इधर कम हो जाती है, मतलब 70 पीस आपको इधर दिखाई देती है, वहाँ 30 पीस आपको ऐड हो जाती है ना, बार कोड वाइज। तो ये सारे फीचर्स आपको रिटेल आईडी 1.6 में बड़ी प्यार से मिल जाती है दोस्तों। नंबर 2, ब्यूटीफुल यूजर इंटरफेस टेक्नोलॉजी और 1 क्लिक प्रिंट आउट टेक्नोलॉजी। मतलब आपको इतनी ब्यूटीफुल, यानी नॉर्मल का नॉर्मल पर्सन को चलाने के लिए इतना वंडरफुल यूजर इंटरफेस बना के रखा हुआ है, आपने देख सकता है। और आप जब भी बिल करेंगे ना, जो भी प्रोडक्ट फटाफट से स्कैन करिए, 1 बटन दबाने से आपको बिल प्रिंट आउट। तो ये टेक्नोलॉजी दिया गया दोस्तों रिटेल आईडी 1.6 में। नंबर 1, डायरेक्ट सेल ऑप्शन। यानी नॉर्मली भारत में जितनी भी जाने माने सॉफ्टवेयर होती है वो सब में आपने प्रोडक्ट पहले ऐड करना, उसी प्रोडक्ट को आपने सेल कर सकता है। लेकिन रिटेल आईडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में ऐसे ऑप्शन है दोस्तों, आपने डायरेक्टली सेल करने के टाइम जो प्रोडक्ट आपने ऐड नहीं किया वो डायरेक्टली इधर ही टाइप करके सेल कर सकता है, यानी उसको डी सेल कहता है, डायरेक्ट सेल। तो ये टेक्नोलॉजी है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर में आपको मिलना भी मुश्किल होती है। रिटेल आईडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में बड़ी प्यार से इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। यानी आपने प्रोडक्ट का नाम डालो, उसका क्वांटिटी डालो, ये अमाउंट डालो, बस एंटर मारो, दूसरा प्रोडक्ट डालो, ये फटाफट से नया नया प्रोडक्ट ऐड करके आपने सेल कर सकता है। तो इतने सारे फीचर्स इसके अंदर दिया गया दोस्तों। और कोई भी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, दिल से करूंगा दोस्तों, दिमाग से नहीं, दिल से हमने आपको सपोर्ट करेंगे। आपका बिजनेस के लिए जो चाहिए होती है बताइए दोस्तों, वी आर हियर टू हेल्प यू, माई टीम इज हियर टू हेल्प यू। आपका बिजनेस के लिए जो भी हेल्प चाहिए आप कॉल करिए दोस्तों, 8078311945 और 8606093110, ये नंबर पे आपने कॉल करिए। वी आर हियर टू हेल्प यू। आपको जो भी रिटेल बिजनेस होती है, वी कैन प्रोवाइड बेटर सॉफ्टवेयर, बेटर सर्विस और बेटर प्रोडक्ट्स। Thank you so much for watching this video. Thank you. Bye bye.